प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह। सिर्फ मेरे अजीज़ों, हम खुदावंद के निहायत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक दफ़ा फिर हमें ये मौका बख्शा कि हम लाइव आपके साथ मिलकर खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देने लगे। सिर्फ मेरे अजीज़ों, मेरी टीम की जानिब से कैथलिक कैरिस्मेटिक रिनावल सर्विस आज़म बस्ती की टीम की जानिब से वसीम थॉमस का सलाम, वेलकम, खुश आमदीद, जी आया। मेरे अजीज़ों, खुदावंद का शुक्र अदा करें कि खुदावंद ने हमें ये अपना फजल बख्शा है, ये अपना प्यार बख्शा है कि हम एक दफ़ा फिर खुदावंद के जिंदा कलाम को सुनने को है, उसके नाम की तारीफ करने को है। और जो लाइव हमें देख रहे हैं, आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप अपने किसी अजीज का नाम देना चाहते हैं जो कोई दुख तकलीफ में है, परेशानी में है, बीमारी में है, तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में अपने उन अजीज़ों के नाम लिख कर भेजें। हम उनके लिए दुआ करेंगे खास कि खुदावंद उन पर अपना रहम करे। आए अपनी इबादत का आगाज़ करते हैं। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और चंद मिनट की खामोशी में अपने बादशाह को याद करेंगे ताकि वो बादशाह हमारी जिंदगियों में आए और हमारी जिंदगी बदल जाए। खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उसी में मेरे अजीजों, हम इंसान होते हुए गुनाहगार हैं, गलतियाँ करते हैं, खताएं करते हैं, अपने बड़ों को छोटों को नाराज करते हैं, लेकिन हमारा खुदा रहीम खुदा है, मेहरबान खुदा है। वो हमारी दुआओं को, इल्तिजाओं को, मिन्नतों को सुनता है जब हम दिल से अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। तो आए आज बड़े ईमान के साथ दिल से इकरार करें ताकि लायक और वाजिब तौर पर आज की इस मुकद्दस महफिल में, इस पाक इबादत में शरीक हो सके। तौबा का अमल, ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ क्योंकि वो तुझ गुनाह खुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा, तुझ सब प्यार के लायक है और मैं निहायत मजबूती से इरादा करता हूँ तेरे पाक फजल की मदद से हरगिज़ तुझे नाराज ना करूँगा और गुनाहों की राहों से किनारा करूँगा। आमीन। मैं इब्तिदाई दुआ के लिए मरियम से गुजारिश करूँगा कि वो आए और हमारे दरमियान आज की इब्तिदाई दुआ करें। शुक्र बाप आसमानी रब्बुल फाज, ऐ अब्दी अज़ीज़ जिंदा जलाली पिता, तू जो कुव्वत और प्यारे खुदावन फताहमंद खुदा है यीशु जी। आज के दिन, आज की वक्त, आज की घड़ी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें छुआ। आज के दिन तूने हमें हिम्मत दी, कुव्वत दी कि हम तेरे नाम को जलाल देने के लिए तैयार हुए। तेरा शुक्र अदा करते हैं। शुक्र अदा करते हैं कि तू बड़ा रहीम और गफूर खुदा है यीशु राजा। आज की तमाम प्यारे खुदा मसरूफियात के बाद प्यारे खुदा तेरे नाम की जय जयकार करने को प्यारे खुदा तैयार हुए। तेरा शुक्र अदा करते हैं। शुक्र अदा करते हैं प्यारे खुदा कि तू इंसान को हद तक चाहता है यीशु जी, क्योंकि तूने इंसान की हदों को मुकर्रर किया हुआ है यीशु जी। हम उन हदों को पार नहीं कर सकते। सो प्यारे खुदा, आज के दिन जितनी देरी तेरी पाक हजूरी मामूरी में ठहरे रहे, तो अपने दरीचे खोल देना, उन्हें हिकमत की रूह से भर देना। और खास तौर पर इस टीम को प्यारे खुदा जो जवानियों में प्यारे खुदा तेरे नाम की जय जयकार करते हैं, जो जवानियों में तेरे नाम को पुकारते हैं, जो तेरे नाम को धन्यवाद कहते हैं यीशु राजा। तूने कसरत से इस्तेमाल कर, क्योंकि ये तेरे बेटे
राजा। तूने प्यारे खुदा हिकमत की रूह से भर यीशु राजा। तूने लफ्जों की तरतीब दे, तूने लफ्जों का बयान दे यीशु राजा, ताकि ये जो बोले तेरे नाम की खातिर बोले। और यीशु राजा हमारे दिल की चरनियों में बढ़ता चला जाए और हम तेरे गवाह बनते चले जाएं। आज के दिन प्यारे खुदा जो जाने हमें ऑनलाइन प्यारे खुदा देख रही है, उनके लिए भी खास तुझसे बरकत की दुआ चाहते हैं यीशु राजा। तुझमें भी अपने पाक रूह की आग भड़का, ताकि ये जाने प्यारे खुदा इसी तरह तेरे मतवाले बनते चले जाएं और अपनी तमाम मुसीबतें, परेशानियों, दुखों से आजाद होकर प्यारे खुदा तेरी तरफ अपने प्यारे खुदा स्लीप उठाकर चलने वाले बन सके। क्योंकि यीशु नाम प्यारे खुदा बड़ा कुदरत वाला नाम है यीशु जी। प्यारे खुदा आज के दिन प्यारे खुदा तू हम पर अपना भरा बारिक फजल नाज़िल कर। तमाम प्यारे खुदा की इबादत को तेरे कभी हाथों में देती हूँ, शुरू से लेकर आखिर तक तू प्यारे खुदा तू हमारी रहनुमाई करना, ताकि प्यारे खुदा तू ये दवा बड़े अच्छे तरीके से पाया तकमील तक पहुँचे। और प्यारे खुदा ये जो ऑनलाइन हमें लोग देख रहे हैं प्यारे खुदा, आज की इस इबादत के जरिए प्यारे खुदा 100 गुना फल लाने वाले हो सके और ये लोग तेरे नाम की गवाही के लिए तैयार हो जाएं। क्योंकि प्यारे खुदा जब हम बड़े कामिल ईमान से तुझे जलाल देते हैं तो यीशु राजा हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। ये तेरा भारी फजल है, ये तेरी मोहब्बत है जो तू हमसे करता है, क्योंकि हम तेरे लिए बालिग बेटियां और बेटियां यीशु राजा। तू हम पर प्यारे खुदा अपना भारी फजल नाज़िल कर। और आज के दिन यीशु राजा बाकी तमाम प्यारे खुदा की इबादत को तेरे कभी हाथों में देती हूँ। आज के दिन जो मांगा सो पाया, मांगती हूँ तेरे बेटे अल मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र। होठा दा फल शुक्र दा हदिया यीशु साथों चाहता है। मेरे अजीजों, जब हम अपने होठों से खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं तो वो हमसे प्यार करता है। आए खुदावंद का शुक्र अदा करते हुए अपनी प्रस्तुति का आगाज करते हैं और ज़बूर गाएंगे 136, शुक्रिया होवा अदाई करो, करो शुक्रिया होवा अदा। अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए शुक्रिया होवा अदा।
मेरे अजीजों, ज़बूर नवीस ने बहुत ही खूबसूरत लिखा, क्योंकि हमारा खुदावंद खुदा मेरी और आपकी जिंदगी में रोज बहुत बड़े बड़े काम करता है। सबसे बड़ा काम वो सुबह सुबह हमारी आंखों को खोलता है, हमारी दिल की धड़कनों को खोलता है, हमें सांस लेने की कुव्वत और ताकत देता है। ये खुदावंद का शुक्र अदा कर। सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ा काम हमारी जिंदगी में, शायद हमारी आंखें ना खुले तो मैं मट्टी में दफन हो जाऊं, मेरी सांसें ही बहाल ना हो तो मैं कहां जाऊंगा। मेरे अजीजों, खुदावंद का हम जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है। आए एक दफा खुदावंद का शुक्र अदा करते हुए हम अपनी प्रस्तुति को जारी रखेंगे और गीत गाएंगे, दिल से शुक्रगुजार हैं हम तेरी वफा के लिए।
प्रचार यीशु पर ईमान लाने से, अपनी जिंदगी यीशु के पास आने से, मुखलिसी यीशु के लहू से, शिफा यीशु के नाम से, हिकमत खुदावंद के खौफ से, इत्मीनान खुदावंद के वादों से, और मेरी और आपकी जिंदगी के हर मसले का हल खुदावंद के जिंदा पाक कलाम से। आज का खूबसूरत टॉपिक, हिम्मत ना हार। मेरे अजीजों, हम इंसान होते हुए जब तकलीफ में होते हैं तो हमारी हिम्मत इंसान होते हुए टूट जाती है, लेकिन हमारा खुदावंद खुदा उस हिम्मत को बहाल करता है जब हम उसे पुकारते हैं। शायद हम छोटी सी तकलीफ से हिम्मत हार जाते हैं। बाज़ औक़ात घर में हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं, बाज़ औक़ात पैसों की कमी, बाज़ औक़ात कुछ बीमारियां जिनकी वजह से हम बहुत ज्यादा हिम्मत हार जाते हैं। हम खुदावंद से शिकवा दिया करने शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि ए तकलीफ साढ़े ते आनी सी, खुदावंद से गिले शिकवे। लेकिन मेरे अजीजों, उस हिम्मत को महसूस करें जब खुदावंद यीशु मसीह को कोड़ों से मारा गया, जब उसे लापतान किया गया, जब उसके मुंह पर थूका गया। उसकी मां की कितनी हिम्मत थी कि उसका रक्ते जिगर उसकी आंखों के सामने सलीब पर चढ़ा दिया गया। उस मां की कितनी हिम्मत थी, उसने खुदा से गिला शिकवा नहीं किया। आज हम इंसान होते हुए खुदा से गिले शिकवे करते हैं। जब मैं आज के प्रोमो को देख रहा था, जब मैंने कल देखा, तो मैं दिल से भाई थॉमस को सलाम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने एक खूबसूरत प्रोमो हमारे लिए पेश किया। उस इंसान को जब मैंने देखा तो आप यकीन माने मेरी आंखें नम हो गई। जो खुदा का शुक्र अदा कर रहा है, जो खुदा के लोगों को खुदा का कलाम सुना रहा है, उसके ना हाथ है ना पाँव है, लेकिन वो फिर भी बड़ी खुशअस्लूबी के साथ खुदावंद के कलाम का प्रचार कर रहा है। हमें खुदावंद ने हाथ पाँव दिए, अच्छी जिंदगी दी, हम फिर भी शायद अपने आप को खुदावंद से दूर रखते हैं। उस इंसान को देखिए मेरे अजीजों, उसके ना हाथ है ना पाँव है, लेकिन वो खूबसूरती के साथ, उसके चेहरे पर किसी किस्म का शिकन नहीं, किसी किस्म की तकलीफ नहीं, वो खुदावंद के कलाम का प्रचार कर रहा है। मेरे अजीजों, जरूरी है इस जवानी के दिनों में खुदावंद के करीब आने की। खूबसूरत टॉपिक हमारी बहन नीता ने सुना और इससे हमें बड़ा हौसला मिलता है। ये मसीह नौजवानों के लिए बहुत हौसले का पैगाम। हिम्मत का हाथ, हम हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन हमारा खुदावंद खुदा हर वक्त हमें बुलाता है अपने पास। वो अपने हाथों को हमारे सामने पेश करता है। जरूरत है उन हाथों को थामने की। आए खुदावंद का शुक्र अदा करते हुए अपने आप को उसके सामने रखें, इस जिंदगियों पर गौर करें कि मेरा खुदावंद आज हमें
क्या बताना चाहता है या हमसे क्या चाहता है। वो मेरी और आपकी जिंदगी को संवारना चाहता है। वो हमारी तकलीफों को दूर करता है, हमारी परेशानियों को दूर करता है। वो हमें कुव्वत देता है, ताकत देता है, हिम्मत देता है कि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूंगा। आइए खुदावंद की प्रस्तुति को जारी सारी रखते हुए और गीत गाएंगे। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का। अपनी रूह अपने लोगों पर दे, हमें अपनी शान शौकत और जलाल की नई रोया अता कर, अपनी ताकत के नए तजर्बे से हमें मामूल कर, अपने कलाम की नई वफादारी अता कर, अपनी खिदमत के लिए हमें नए सिरे से मखसूस कर, ताकि तेरी मोहब्बत हमारी
हमारे दरमियान तरक्की करे और तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से तेरी बादशाही का ज़हूर हो। आमीन। आए अज़ीज़ों, कलाम के लिए अपने आप को तैयार करें। आज का सीधा कलाम जो हमारा खुदावंद खुदा हमारी जिंदगी में बोलता है, आज खुदावंद से वो बरकत चाहे, वो फजल चाहे कि जब वो इस बीज को बोए तो आने वाले दिनों में वो हमसे 100 गुना फल पाएगा। इस खजाने को मेरे अज़ीज़ों अपनी सोचों में, अपने ख्यालों में जमा करें ताकि आने वाली जिंदगी में इस खजाने को दूसरों में बांट पाए। कलाम पढ़ने के लिए और कलाम की दावत के लिए मैं भाई तारीखी से गुजारिश करूँगा कि वो आए। साथ ही साथ छोटा सा कोरस गाएंगे कलाम के लिए। खुदावंद के जिंदा और जावेद कलाम में से आज हम पढ़ेंगे मुकद्दस लूका रसूल की अंजील 18वां बाब पहली चंद आयत पढ़ेंगे। फिर उसने उस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना जरूरी है, उन्हें एक तमसील सुनाई और कहा कि किसी शहर में एक काजी था जो ना खुदा से डरता और ना आदमी की कुछ परवाह करता था। और उसी शहर में एक बेवा थी
जो उसके पास आती और उससे ये कहा करती थी कि मेरे मुद्दई के मुकाबिल मेरा इंसाफ कर। उसने मुद्दत तक ना चाहा, लेकिन पीछे अपने जी में कहा कि हर क्षण मैं ना खुदा से डरता और ना आदमी की कुछ परवाह करता हूं, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है, मैं इसका इंसाफ करूंगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर मुझे दिक करे। और खुदावन ने कहा, सुनो, ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। बस क्या खुदा अपने बरगज़ीदों का इंसाफ ना करेगा, जो दिन रात उससे फरियाद करते हैं, या उनके वास्ते देर करेगा। मैं तुमसे कहता हूं कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदावन तेरा शुक्र हो। अभी मैं अपनी बहन निदा के लिए दुआ करेंगे हम सब मिलकर, जो आज खुदावन का कलाम हमारे दरमियान बयान करने को है। आए हम सब अपने हाथों को उठाएं और अपना दाहिना हाथ अपनी बहन की तरफ बढ़ाएं और उसके लिए दुआ करें। कदूस कदूस मेहरबान लश्करों के रब जलाल के बादशाह, तेरा शुक्र खुदावन के तू हमें प्यार करता है। तेरी तारीफ हो खुदावन, तेरे सारे प्यार के लिए, तेरी सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र हो। तू हमें प्यार करता है। आज का दिन तूने हमें बख्शा है कि हम तेरे सुंदर कर्मों में आ सके। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावन, तेरी सारी नेमतों के लिए, इस वक्त के लिए तेरा शुक्र करते हैं। आखिर तेरे आ जाने के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन तेरा शुक्र हो कि खुदावन तू हमारे दरमियान मौजूद है। हम तुझे सजदा करते हैं, हम तुझे वेलकम करते हैं। खुदावन पाक रूह तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं, अपनी इस बेटी को छू ले। ये तेरी बेटी है खुदावन, से अपने पाक रूह के मसा से भर दे खुदावन। है जिंदा जलाली यीशु, हाथ बढ़ाकर खुदावन छू अपनी बेटी को खुदावन, अपने पाक रूह की आग से भर दे, अपने पाक मसा से भर, ताकि तेरी बेटी जब तेरे कलाम का बयान करे तो खुदावन तेरा रूह उसमें से बोले। और खुदावन हाज़िर जमात के लिए और जितने हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, खुदावन उन सबों को छू ले। एक एक जान बदन और रूह को छू, हमारी सोचों को, ख्यालों को और सहनों को पाक कर खुदावन। तेरे हुजूर मिन्नत करता हूं खुदावन, हमें अपने पाक रूह की आग से पाक और साफ कर खुदावन। हर एक गंदीना बात तासीर जो सहनों को मुंतशिर करती है, यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावन तेरा कलाम हमारी जिंदगी में जड़ पकड़े और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल आने वाले हैं। खुदावन यीशु तेरे नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। खुदावंद के जिंदा और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम।
मैं खुदावन का शुक्र, खुदावन की तारीफ करती हूँ कि मेरे खुदावन ने अपने नाम की खातिर मुझे ज़िंदगी दी और मुझे यहाँ पे खड़ा किया कि मैं आपसे हम कलाम हो सकूँ। मेरा आज का जो खूबसूरत टॉपिक, बहुत खूबसूरत कलाम, खुदावन का सारा कलाम ही बहुत खूबसूरत है, लेकिन आज का जो हवाला है वो मेरी ज़िंदगी है। आज मैं यहाँ पे जिंदा खड़ी हूँ तो ये कलाम मेरी ज़िंदगी, मेरे जिंदा होने का सबूत है। जो आज का कलाम पढ़ा गया, मैं इस कलाम को बहुत अरसे से खुदा मुझे दे रहा था ये कलाम, तो मैंने इस कलाम को बार बार देखा, हर रोज़ देखती थी, तो सोचती थी इस कलाम के बारे में। तो मेरे दिल में एक चीज़ आती थी कि आखिर इंसान पे मुसीबत क्यों आती है, तकलीफ क्यों उठाता है वो इतनी। तो मैं अपनी मुसीबत में बहुत ज़्यादा परेशान हुई, लेकिन इस कलाम ने मेरी हिम्मत को बढ़ाया, मुझे हिम्मत दी, मुझे कुव्वत दी कि मैं अपने खुदावन के साथ जब तक लगी रहूँगी, मैं कभी भी मौत को करीब होते हुए भी मौत से ज़रूर ज़िंदगी की तरफ जाऊँगी। यहाँ पे जो कलाम पढ़ा गया है, वहाँ पे दो लोगों की बात की जा रही है, लेकिन सबसे पहले मैं पहली आयत को ज़रूर पढ़ूंगी, फिर उस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना जरूरी है। हर वक्त दुआ, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त दुआ करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप आने वाले वक्त के लिए भी दुआ कीजिए। अपनी जिंदगी के 2 से 3 पहर अपने खुदावन के लिए निकालिए, खुदावन को वक्त दीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि कब आप पे कैसी मुसीबत आ जाए। पता नहीं, आप खुदा के कलाम में लिखे कि आने वाले वक्त के लिए दुआ करना जरूरी है और हिम्मत ना हारना। हिम्मत इंसान उस वक्त हारता है जब वो खुदावन से दूर हो जाता है। हिम्मत यहाँ पे जो हमें छोटी सी तफसील खुदावन यीशु मसीह ने, हमारे आसमानी बाप ने हमें समझाई, वो 2 लोगों पे है, एक बेवा और एक काजी है। वो जिस शहर में रहती है वहां पे उसने सिर्फ एक काजी के बारे में सुना। बहुत से लोगों ने उसे बहुत कुछ बताया होगा कि वो ऐसा शख्स है, ऐसा करता है, हाँ फिर भी तो कोशिश करना चाहती है तो चली जा, शायद तेरे हक में बेहतर हो, तेरा इंसाफ वो शख्स कर ही दे। और वो औरत उस काजी के घर पर जाकर दस्तक देती है। वो रूबरू भी होता है, लेकिन उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन वो बार बार दस्तक देती है। वो बार बार आकर उस दरवाजे पे दस्तक देती है जहां से लोगों की नजर में कोई उम्मीद नहीं थी कि इसका इंसाफ किया जाएगा। लेकिन उस काजी ने, यहाँ पे आज खुदा का जब कलाम मैं पढ़ रही थी तो खुदा ने मुझे एक छोटी सी बात बताई कि वो औरत मुंह उठा के नहीं चली जाती थी, बल्कि वो मुझे साथ लेकर जाती थी। जब वो दुआ करके निकलती थी तो दूसरी तरफ मेरे अजीजों, खुदावन ने उस काजी के दिल को तोड़ दिया। उस बार बार की दस्तक को वो अपने खुदावन के हुजूर आंसुओं से दुआ करती थी, अपने खुदावन के हुजूर दुआ करना नहीं छोड़ती थी। फिर वो इस दुनियावी इंसाफ करने वाले शख्स के पास जाती है, वो उसके दर पे दस्तक देती है। तो खुदावन उस बेवा की दुआ की बदौलत, जो अपने खुदावन को याद करना नहीं भूलती थी, उस इंसान के दिल को तोड़ता है खुदावन। वो क्या कहता है? वो कहता है
कि ये औरत बार बार मेरे दर पर दस्तक देती है, मैं क्यों ना इस बेवा का इंसाफ कर दूं। तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी आवाज से कहा कि सुनो ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। उस लम्हे अगर आप मसीह की आवाज को महसूस करें तो उसके लिए, उस काजी के लिए बेइंसाफ काजी के अल्फाज इस्तेमाल हुए। उसने कभी किसी का इंसाफ नहीं किया, वो किसी इंसान की परवाह नहीं करता था, ना वो खुदा से डरता था, लेकिन उसने अपने इस डर की बदौलत जो खुदावन ने उसके दिल में पैदा किया कि तू उस बेवा का इंसाफ कर, वैसे ही जैसे दाऊद अपने भाइयों से मैदान जंग में मिलने आया था। दाऊद उस वक्त जंगी मर्द नहीं था, वो सिर्फ खुदावन की भेड़ बकरियां चलाता था। और खुदा के कलाम का पढ़े ज़बूर जब हम गाते हैं, पढ़ते हैं, वो ऐसे लगता है कि हमारी जिंदगी में है। तो मेरे अजीजों, वो खुदावन को याद करता था, ज़बूर गाता था, दुआ करता था। तो दाऊद ने क्या किया था? दाऊद ने कोई भी ज़ेबतन जो एक सिपाही के हथियार होते हैं वो अपने ऊपर, अपने जिस्म पे नहीं ले सकता, क्योंकि वो बहुत हल्की उम्र का था। उसने अपनी खुदावन के साथ वफादारी की बदौलत मैदान जंग में जाती जूलियत को गिरा दिया था। इस हिम्मत और दुआ की बदौलत, मेरा आज का जो टॉपिक है हिम्मत ना हारना। इसी तरह खुदा के कलाम में बहुत सी बातें, बहुत सी खुदावन ने बातें की हैं, खुदा ने तफसीलें दी हैं, बहुत से नबियों की बदौलत कलाम किया गया है। खुदा यीशु मसीह के जो शागिर्द थे, जब वो बालाखाना में ठहरे हुए थे, मसीह के जाने के बाद वो बड़े खौफजदा से हो गए, लेकिन उन्होंने दुआ नहीं छोड़ी, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मसीह ने उन्हें कहा था कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, दुआ करते रहे और अपने खुदावंद की हुजूर बैठे रहे जब तक उनकी दुआ का जवाब नहीं मिला। इसी तरह जिस तरह इस बेवा ने दस्तक देना बंद नहीं की, खुदावंद के दर पर जब दस्तक देती रही, उस बेइंसाफ काजी के दर पर दस्तक देती रही, तो वो काजी भी निकल कर बाहर आ गया, उसने उस औरत का इंसाफ कर दिया। तो आगे खुदा के कलाम में देखें तो वहां पे लिखा है, तो क्या खुदा अपने बरगज़ीदों का इंसाफ ना करेगा? बेशक हमारे खुदावंद को हमसे ज्यादा फिक्रें होती हैं हमारी। अगर दूसरा ग्रंथियों उसका 4 बाब उसकी 8 से 10 और 16 से 18 आयत आप पढ़ें, वहां पे लिखा है कि हम गिराए तो जाते हैं लेकिन छोड़े नहीं जाते, मुसीबत में तो पड़ती हैं लेकिन अकेले नहीं हो, क्योंकि हमारा खुदावंद उस वक्त हमारे बाजू को, हमारे हाथ को थामे हुए होता है। मैं अपनी जिंदगी की गवाही देना चाहूंगी। ऐसी गवाही मैं खुदावंद के साथ पहले भी चलती थी, लेकिन मेरी जिंदगी में बहुत सी गवाहियां हैं, लेकिन ये गवाही मेरी जिंदगी में मेरे जिंदा होने का सबूत है कि मैं आज आपसे कलाम करूंगी। जब मेरी शादी से पहले, जब मैं खुदावंद के साथ चलती थी, शादी का 1 महीना गुजरा तो अचानक से मुझे पेन हुई। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो मुझे अवेरियन सिस्ट हुई, रिसॉली थी मुझे। वो मेरा छोटा सा एक ऑपरेशन था। मुझे कहा गया कि आपको 2-3 दिन रहना होगा, उसके बाद आप घर आ जाओगे। मुझे सब ने यही कहा कि बहुत छोटा सा ऑपरेशन होता है, परेशान नहीं होना। और मेरी हिम्मत थी
लेकिन जब मैं दुआ कर रही थी तो मैं आपसे एक बात शेयर करूंगी जो मैंने किसी से नहीं की। जिस दिन मेरे ऑपरेट का टाइम उन्होंने दे दिया 16 जनवरी को 2018 को, तो जब मैं अपने कमरे से बाहर निकल रही थी मेरी बाजी ने मुझे कहा कि बेटा आपको सारी चीज़ें जो टेस्ट वगैरह तक ये सब कुछ उतार के जाना है, सिर्फ आपके कपड़े जिस्म पे, जेवर वगैरह कुछ भी नहीं। जब मैंने अपने कमरे को एक नज़र देखा तब किसी ने मुझसे कहा, मेरे कान में आवाज़ आई कि आखिरी दफ़ा अपना कमरा देख ले, इसके बाद तो कभी नहीं आएगी इस कमरे में। ये बात मुझे बहुत अच्छे तरीके से साफ साफ मेरे कानों में सुनाई दी थी। जब मैं ऑपरेट होकर बाहर आई तो किसी को नहीं पता था मेरे साथ क्या हो चुका है, मेरे घर वालों को भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता। आखिरकार 5 दिन बाद मेरी डॉक्टर आई, उसने कहा कि आपको छोटे से टेस्ट के लिए जीना में शिफ्ट किया जा रहा है, वहाँ पे मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरे हस्बैंड भी हैं, वो आपको प्रोटोकॉल वहाँ पे मिलेगा। जब मैं जीना में 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, हर रोज हमें पहले तो किसी ने पूछा ना, दुआ कंटिन्यू हम लोग दुआ कर रहे थे और मेरे चेहरे की मुस्कुराहट जो थी वो मेरे खुदावंद की थी। मैं जीना के अंदर, आप यकीन जाने, जीना के अंदर जब मैं थी कि गैर कौमों ने उस चीज को कहा कि इस लड़की के अंदर कोई बात थी, इतनी बुरी हालत में भी है लेकिन ये मुस्कुराती है और कुछ पढ़ती रहती है हर वक्त। मेरा PCN गुर्दे में एक नाली डाली जाती है ताकि गुर्दा खराब ना हो। उस डॉक्टर के पास जितने लोग आते थे बहुत मुश्किल से PCN होता है, तो उसने मेरी वार्ड में आकर मेरे डॉक्टर से कहा, जीना के अंदर उन्होंने कहा इस लड़की के ऊपर एक खास किस्म का हाथ है, ये अपना मुस्कुराना एक जिंदा दिली की मिसाल है ये लड़की। मैं वहां पे सिर्फ मेरे अजीज़ों कुछ नहीं करती थी, सिर्फ बिस्तर पे पड़ी हुई थी। 2 बैग्स लगे हुए थे मेरे साथ जो मेरे हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में मेरे साथ शिफ्ट हो चुके थे। तो मैं सिर्फ अपने खुदावंद से दुआ करती थी। दूसरी तरफ मेरे मैके में, मेरे ससुराल में, मतलब कि हर कोई तार तोड़ कर बैठ गया था क्योंकि हमें हर दिन दिलासा दे दिया जाता था, लेकिन हिम्मत मेरे खुदावंद ने मेरे लिए, ये कलाम मेरे लिए और आपके लिए भी है कलाम। जिना में 1 महीने तक मैं रही, डॉक्टर्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर हुआ क्या। इस दौरान कहा जाता है कि जिना में बहुत फैसिलिटीज हैं, बहुत सस्ता है, ये है वो है, लेकिन फाइनेंशियल तौर पर हमें वहाँ पे जो मुँह मांगी जो बोला जा रहा था हम लोग कर रहे थे, हर किस्म का टेस्ट करवाया जा रहा था। मेरा एक टांग पे खड़े होना वो हमारी जिंदगी थी। मैं बिस्तर पे पड़ी हुई थी और अपने खुदावंद से दुआ करती थी, हिम्मत मांगती थी अपने शौहर के लिए, अपने घर वालों के लिए, सबके लिए। जब कोई आता था मिलने के लिए तो मेरे ससुराल वाले को सबको ये कह के जाता था, इसको तो कभी बुखार ही नहीं हुआ, ये बिस्तर पे कैसे चली। खैर वो जीना का 1 महीना हमने जैसे तैसे गुजार दिया। हर रोज मेरे भाइयों से, मेरे हस्बैंड से कहा जाता कि छोटा सा इसके साथ ऑपरेट करेंगे हम, इसके बाद ये घर चली जाएगी। खैर वो नई उम्मीद होती थी। 1 महीना गुजर गया। आखिरकार मेरे हस्बैंड के ड्यूटी की तरफ से मेरा पैनल का नाम आ गया, तो मेरे हस्बैंड मुझे उसी टाइम वहाँ से दूसरी तरफ कोशिश कर रहे थे कि हमें अच्छा डॉक्टर मिल जाए, क्योंकि जीना से मुझे एकदम से उठा कर लेके जाना कोई डॉक्टर एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। मेरा केस लेना नामुमकिन चीज थी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे वहां से लिया, मेरे भाई के साथ बाजी थी, हम लोग 4 लोग थे।
इन 3 लोगों ने मुझे जैसे कैसे, मेरे हस्बैंड ने कहा कि आपको ना हम लोग आगा खान में लेके जा रहे हैं। तो मैंने उनका कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पता है मेरा खुदावन मुझे जहाँ भी लेके जाएगा उसे ज़िंदगी देनी है मुझे, और वो ज़रूर देगा। हम लोग 4 लोग आगा खान में गए और जीना वाला ने मुझे साफ कहा, मेरे घर वालों से, मेरे हस्बैंड से, मेरे भाई से, अगर ये लड़की, उनकी अना का मसला था, उन्होंने कहा अगर ये लड़की यहाँ से गई आप हमारे पाँव भी पड़ जाएंगे, हम इस लड़की को दोबारा नहीं लेंगे क्योंकि इसका केस सीधा सीधा मेरे पास आएगा, ये इस डॉक्टर ने कहा। हम 4 लोग, क्योंकि किसी को सारे घर पे थे, सबको मना कर दिया था कि आप लोग नहीं आना विजिटिंग टाइम कैंप में। हम लोग 4 लोग, इन लोगों ने, हम वहाँ से निकले, आगा खान में गए। आगा खान में मुझे उन्होंने लिया, मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। थोड़ी देर बाद ही उन्होंने कहा कि जी आपका तो पैनल नहीं है आगा खान में। लेकिन हम उस दौरान मैं कंटिन्यू दुआ में थी, हम 4 लोग कंटिन्यू वहाँ पे दुआ में थे। मेरे साथ अंदर क्या हो रहा है इनको कुछ नहीं पता था, 3 लोगों को, मेरे हस्बैंड को, मेरे भाई को, मेरी बाजी को कुछ नहीं पता। मुझसे कुछ भी पूछते थे, मैंने कहा हाँ मुझे कुछ नहीं पता, मेरे भाई को पता है, आप उसे बुला लें। उन्होंने यकीन जाने मुझे 1 घंटा आगा खान के अंदर रखा। उन्होंने कहा कि आप इसको कहीं और ले जाएं, तो पैनल नहीं है हमारा। उन्होंने, मेरे ख्याल में 1 से 2 घंटा रही थी, मुझे इस बारे में नहीं याद कुछ भी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं मैं इसको, इन लोगों को, हम 3-4 लोगों ने वहीं पे खड़े खड़े, मेरे हस्बैंड और भाई ने फैसला किया कि हम इसको घर नहीं लेके जाएंगे, हम इसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, मतलब कि आगा खान से कहीं और शिफ्ट कर लेते हैं, स्पेशल हॉस्पिटल में। फाइनल ये हुआ कि लियाकत दिन मेरे देवर आ गए, मेरी नंद आ गई, दूसरे भाई भी आ गए, जिनको पता चला कि आप, हम लोग यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। उस रात हम सब वहीं पे आगा खान से मुझे जब लियाकत में लेके गए, एक डॉक्टर थी, लेडी डॉक्टर थी, पहले तो उन्होंने मेरा केस नहीं लिया। वहां पे मुझे एक आवाज आई कि तू यहाँ पे नहीं रुकना, तो घर चली जा, तो ठीक हो गई है। क्योंकि मेरी कंडीशन ऐसी नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में थी कि मुझे कोई पहचान नहीं सकता था। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने अपनी बाजी से कहा, भाई से कहा कि आप मुझे यहाँ से उठा के ले जाओ। सबने मेरे आगे हाथ जोड़े कि प्लीज़ ऐसे नहीं कर, तूने इतना साथ दिया, इतनी हिम्मत में रखी है, तो अभी क्यों तू कहती है यहाँ से ले जाओ मुझे। मैंने कहा नहीं आप मुझे ले जाओ, यहाँ से मुझे पता है मैं अगर यहाँ पे रुक भी गई तो मैं बचूंगी नहीं। कंटिन्यू खुदावन मुझसे बात करता है। जहां खुदावन ने मुझे कहा कि तूने रुकना है, वहां पे मैं रुक गई, क्योंकि मैं हिम्मत नहीं हारी थी मेरे अज़ीज़ों, मैं दुआ में ठहरी। वहां से जब लियाकत में गई, एक डॉक्टर, लेडी डॉक्टर थी, उसने मेरे हस्बैंड को साफ जवाब दे दिया। उसने कहा तू लुट जाएगा लेकिन तू इसको बचा नहीं सकता, ये जिंदा नहीं बचेगी, ये तू आज लिख के मुझसे ले जा। मेरे देवर और देवरानी वहाँ पे जॉब करते थे, उन्होंने अपनी सारी सोर्स लगाई, किसी तरीके से उन्होंने मुझे इमरजेंसी में अंदर ले लिया। उसे कहा कि मेरी भाभी है, तो ये है वो, डॉक्टर से सब बातें उन्होंने की। तकरीबन रात के 2, 2:30 या 3 का टाइम था, तो मुझे चाय और केक खिलाया गया। उन्होंने कहा मैं कुछ खा ले, तो मेरी देवरानी मेरे पास आई। तो थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड मेरी फाइल्स लेकर आए। पहले मेरे पास उन्होंने फाइल रखी हुई थी, तो मेरे फाइल लेके जब गए उन्होंने, मैंने कहा आप ले जाओ, ये मुझे नहीं रखेंगे, मैं आपको लिख के दे रही हूँ। कहते हैं यार कैसे नहीं बोल, हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो चुप कर, बस दुआ कर कि हम जो भी हो, हम खुदावंद हमें यहाँ से तेरी सेहत तंदुरुस्ती के साथ मुझे लेके जाना चाहते हैं। क्योंकि मैं खुदावंद आवाज आती थी मुझे कि तुम्हें यहाँ पे नहीं रुकना। तो थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड जब इमरजेंसी वार्ड में आए,
उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा हाँ जी क्या हुआ? उन्होंने मुझे कहा जो तू चाहती थी वो हो गया। मैंने कहा मतलब इन्होंने तुझे नहीं लिया? लियाकत नेशनल वालों ने इनकार कर दिया। उनकी जो गाड़ी की डॉक्टर्स थी उन्होंने कहा कि ये जिंदा नहीं बचेगी तो अपनी सारी दौलत जिंदगी भर की कमाई पे लगा दे, ये जिंदा बच ही नहीं सकती। खैर उस वक्त मेरे देवर थे, देवरानी थी, मेरे पास बाजी भाई थे। इन लोगों ने मुझे एम्बुलेंस में वापस डाला। उन्होंने कहा तो चाहती थी घर जाना, चल घर चलते हैं। यकीन जाने उन 2 बैग्स के साथ मैं घर आई। मुझे वहाँ पे जब जिना पे भी वॉश करते रहते थे, मुझे नहलाती थी बाजी। लेकिन जब मैं आई दूसरे दिन तो सबने कहा तेरा तो चेहरा ही बदल गया, तू लगती ही बीमार। इस 1 महीने के अंदर जब मैं जैसे ही घर आई, सुबह उठ के मेरे हस्बैंड और भाई चले, मतलब के डॉक्टर ढूंढना तलाश कर दिया। मेरे अजीजों, अगर हम दुआ ना करते और हिम्मत ना रखते तो मैं आज आपके सामने ना हूं। वहां से जब घर आए 1 महीने तक मेरे हस्बैंड और भाई जो हैं मेरी फाइल्स लेके डॉक्टर तलाश करने के चक्कर में लगे। मैंने खुदा से घर बैठे यही दुआ करती थी, खुदावन अगर तूने मुझे जिंदगी देनी है तो मैं तेरी गवाही दूंगी और उस डॉक्टर को तूने चुनना है, ना कि हमने। जिस दिन डॉक्टर मिला, ये लोग मेरे पास है, मेरे हस्बैंड और भाई आए, बाजी आई, उन्होंने मुझे सब कुछ बताया। उन्होंने कहा एक ऐसे ऐसे डॉक्टर है एनएमसी में, नेशनल मेडिकल में, तो बेटा हम आपको सुबह लेके जाएंगे। मैंने कहा भाई ठीक है, मुझे अपने खुदावन पे भरोसा है और मैं कंटिन्यू खुदावन के साथ राब्ते में थी, दुआ में थी। मेरे घर वाले तो थे, मेरा पूरा ससुराल घराना, क्योंकि 1 महीने शादी के बाद ही मेरे साथ ये सब कुछ हो गया। लेकिन मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, बहुत से लोग हिम्मत बढ़ाते थे और बहुत से तोड़ कर और सर झुका कर भी चले जाते थे, क्योंकि जो मेरी कंडीशन थी, मैं एक ऐसे मर्ज में थी, ऐसी हालत में थी कि डॉक्टरों की समझ से बालातर चीजें थी। जिस डॉक्टर को खुदावन ने चुना उसके हाथ मेरे खुदावन ने खुद संभाले। मैं बड़े फख्र से कहती हूँ कि मेरे लिए खुदावन जमीन पे उतरा था। मुझे कोई कहता है कि तेरी बहुत बड़ी हिम्मत है, तूने मौत को शिकस्त दे दी, तू बीमारी से फतह याब अपनी हिम्मत की बदौलत। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं। एनएमसी में जब मेरी सर्जरी हुई 2 बैग से तकरीबन 1 महीने तक उस डॉक्टर ने सिर्फ मेरी सारी रिपोर्ट्स को चेक किया, दोबारा हमारे टेस्ट वगैरह मेरे हुए। उस 1 महीने के बाद डॉक्टर ने मुझे बुलाया, उसने कहा कि बेटा ऐसे ऐसे आपकी सर्जरी होगी, क्योंकि वो भाई से सारी बात कर चुके थे, लेकिन डॉक्टर को कोई अंदाजा नहीं था, उसे यकीन नहीं था कि वाकई वो कामयाब होगा या नहीं। मैंने खुदा के लोगों से फोन पे बात की, उन्होंने खुदावन के सारे तमाम काम को जो मेरे ऑपरेट का था खुदावन के हाथ में दिया। मुझे जो प्रॉब्लम जो मैं जीना से 1 महीना गुजार के निकली थी, उसमें मेरे और भी बहुत सी अंदर ही अंदर इन्फेक्शंस हो गए थे मुझे। जब एनएमसी में मेरी सर्जरी हुई तो उसने सारी पिछली जो प्रॉब्लम्स थी उसको सॉल्व किया डॉक्टर ने, और वो मेरे हस्बैंड मुझे बताते कि वो सर पकड़ के बैठा हुआ था। उसने कहा कि भाई निदा के साथ जो भी है इसको बुलाओ। जब मेरे हस्बैंड अंदर गए तो डॉक्टर ने कहा कि ये जिंदा कैसे थी, इसके अंदर सब कुछ बिगड़ चुका, खत्म हो चुका था। मैं हैरान हूं ये लड़की जिंदा कैसे। तो साथ ही भाई भी अंदर चले गए मेरे हस्बैंड के पास भी, तो उन्होंने बताया कि इसको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम थी। मैं बड़ा हैरान हूं कि ये लड़की जिंदा अभी तक कैसे थी। तो मेरे अजीजों,
उस 4 महीने में मुझे कोलोस्टमी लगी, एक बैग लगा जो पेट पे लगता है अक्सर। वो 4 महीने का जो पीरियड था उसमें भी हम दुआ में ठहरे रहे, हिम्मत नहीं हारी। हर रोज दुआ करते थे, खुदा से बातें करती थी, मैं कलाम करती थी। दूसरी तरफ मेरे घर वाले दुआ करना नहीं छोड़ते थे। मैं उनको यही कहती थी कि शायद मेरे वसीले से मेरे घर वाले दोबारा खुदा से करीब होंगे। 4 महीने के बाद जब अगस्त में मेरी दोबारा सर्जरी हुई, वो बैग को हटाया गया। 2018 में ये पूरा साल जो चढ़ा हुआ साल था, ये मैं सारे हॉस्पिटल्स में गुजारा। इसके बाद जब वो बैग मेरे से हटाया गया तो डॉक्टर को बुलाया, मैं मेरे पास आया तो उसने कहा बेटा आप बिल्कुल ठीक हो चुके हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने तकरीबन 5-6 दिन मुझे रखा। मेरी फाइनल सर्जरी के बाद मैं घर आई, उसने कहा कि ठीक है आप घर जा सकती हो। मैं घर पे आई, तकरीबन 5 दिन बाद मेरा सांस फूल रहा था, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी। तो ज़ाहिर मेरा पेट पूरे स्टिचेस थे, मैं बैठने में प्रॉब्लम होती थी। सर मुझे कहते थे बेटा तूने इतनी हिम्मत की है, हिम्मत नहीं हारनी। तो लेकिन मेरा सांस फूलता था, मुझे लगता था मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। तो एक दिन सुबह के टाइम जब मैं करवट ली, एकदम से वॉशरूम से होके आई, मेरे हस्बैंड मुझे वॉशरूम से लेकर आए, तो करवट ली तो ऐसे जैसे वो स्टिचेस अभी मेरे खुले नहीं थे, तो ऐसे लगता था बहुत ज़्यादा पानी जो है वो एकदम से मेरे स्टिचेस से बाहर आ गया। एक टाइम ऐसा भी था कि हम रोने लगे थे हस्बैंड वाइफ, क्योंकि मुझे देखते थे परेशान हो जाते थे। और वो डॉक्टर ने कहा कि अंदर कोई छोटा सा इन्फेक्शन है, कोई चीज़ है, वो कुछ है, तो उसकी वजह से पस बंद नहीं हो रही। मैं खुदावन से ये कहती थी कि खुदावन मुझे जिंदगी देना ताकि मैं उन लोगों के लिए गवाही बन जाऊं जो मुझे देखकर कहते हैं कि तू बच नहीं सकती, क्योंकि इब्लीस तो पहले ही कह चुका है कि तू बचेगी नहीं, ना तो अपने घर का मुंह देखेगी। तो मेरे खुदावन ने मुझे सरफराज किया अपने नाम की खातिर, अपने उन लोगों की खातिर जो मेरे लिए दिन रात दुआ करते थे, अपना हाथ उठाए। तो वो 2 महीने तक इब्लीस ने बड़ा कंटिन्यू मुझे तंग करता, लेकिन मैंने कहा कि मैं जिसकी बेटी हूं वो अगर मुझे मौत से लेके आ गया है तो ये छोटी सी चीज मेरे लिए कुछ नहीं। मेरे छोटे से एक स्टिचेस थे, तो जो मुझे बैग लगना था बस के लिए, तो डॉक्टर ने ऐसे स्टिचर पे लेना, मैं लेटी हुई थी, गई थी मैं विजिट के लिए, उसे वहीं पे मैं छोटे से स्टिचेस लगा दिए। सब मुझे सारे कहते थे बहुत हिम्मत वाली है। मैंने कहा नहीं, मेरे अंदर खुदावन का रूह है और खुदावन ने मुझे दलेरी दी है। मैं एक दुनियावी जिस्म रखते हुए तकलीफ को बर्दाश्त इसलिए कर सकती हूँ क्योंकि खुदावन का रूह मेरे में बसा हुआ। ये जो हवाला है ये मैं समझती हूँ मेरी जिंदगी बचाने का जरिया बन गया। मेरा खुदावन से दुआ करना, मेरे खुदावन से बातें करना, हिम्मत ना हारना मेरी जिंदगी का बाइस बन गया मेरे यीशु। तो वो डॉक्टर जैसे जैसे वहां पे टाइम गुजर जाता था, बहुत से लोगों ने मेरे हस्बैंड से कहा कि जाहिर क्रिश्चियन स्टाफ था, तो उन्होंने कहा कि भाई आप किस डॉक्टर के चक्कर में फंस गई हो, इसके तो बड़े केस खराब होते हैं, ये होता है वो होता है। तो मेरे मुझसे जो मिलने आते थे, जो भी होता था, तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा कि मेरे लिए खुदा उतरा है। वो डॉक्टर कुछ भी नहीं था, मेरे लिए खुदा उतरा है और खुदा ने मुझे जिंदगी दी। मेरे अजीजों, बेशक खुदावन ने जिसे जिंदगी देनी है, जिसे बढ़ाना है,
उसे अपने नाम की खातिर कभी शर्मिंदा नहीं। आप ये बात याद रखें, जो खुदावंद से मोहब्बत करता है, जो खुदावंद से प्यार करता है, वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होगा। ये मेरा दावा। आप अपनी जिंदगियों में बहुत सी गवाहियां रखते हैं। आप छोटी सी तकलीफ आने पर अपनी उन बहुत ज्यादा जो गवाहियां हैं उनको भूल जाते हैं। मेरे में जब परेशानी आती थी तो मैं अपनी वार्ड के अंदर गीत गाती होती थी। सारे मुस्लिम थे तो पूरे वार्ड में मेरी आवाज़ गूंज रही होती थी, तो जो जितने भी पेशेंट थी वो मुझे देखने के लिए आते थे। आपको अपनी गवाही बताने का ये मेरा मकसद है कि दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना आपकी जिंदगी बदल देगा। मेरे यीशु, जैसे खुदावन ने मुझे जिंदगी दी है, मेरी तमाम मुश्किलात को हल किया है, जरूरी नहीं कि आप बीमारी में से, बल्कि मेरे छोटी छोटी परेशानी में भी खुदावन को लेकर जब चलते हैं तो खुदावन आपका बाजू पकड़कर आपको उसमें सरफराज करता है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि दुआ करते रहिए, हिम्मत ना हारें। बहुत से लोगों को मैं देखती हूँ बहुत हिम्मत हार जाते हैं, दिल भी परेशान होता है, उनसे कहीं ना आप दुआ करने कहते हैं जी दुआ होती नहीं है। तो मेरी ऐसी से जब दुआ नहीं होती तो खुदा के कलाम की सुनते तो हैं, खुदा के कलाम से बातें करें। जैसे आप अपने माँ बाप से बातें कर रहे होते हैं, खुदावन को ऊंची ऊंची बोल कर आपको सुनाने की जरूरत नहीं, दुनिया को सुनाने की जरूरत नहीं। आप अपने दिल में भी बातें करेंगे ना तो वो आपकी सुनेगा। मैं अपने वार्ड के अंदर, मैं जितने हॉस्पिटल्स में थी, मैं जहाँ पे भी थी, मैं कुछ चिल्ला कर वहाँ पे खुदा को नहीं पुकारती थी। यहाँ का कलाम पकड़ के वहाँ पे सारे एक पाक चीज़ है वहाँ पे नहीं रख सकते थे। सिर्फ मैं दाऊद की तरह ज़बूर गाती थी, दुआ करती थी, जो अपने दिल में खुदा के खादम आते थे मेरे पे दुआ करने के लिए। उसकी बदौलत मैं आज कायम और दायम। आप ये मत सोचिएगा थोड़ी सी परेशानी में कि नहीं जी ये मसला हल ही नहीं हो सकता। जब आप दुनियावी चीजों के पीछे भागेंगे, दुनियावी डॉक्टरों के पीछे भागेंगे, तो मसले आपके बढ़ते रहेंगे। मैंने आपको अपनी जो गवाही बताई है, मैंने आपको ये बताया है कि इस गवाही के अंदर मैंने खुदा को नहीं छोड़ा। अपनी बीमारी में रूहानी और जिस्मानी दोनों चीजों में ही खुदावन को लेकर चले। आप भी मेरे बीमारी की बेशक दुनियावी जिस्म रखते हैं, हम बीमार होती हैं, हमें बहुत सी चीजों की जरूरत होती है, तो रूहानी खुराक की भी तो जरूरत है ना। आपके अंदर एक रूह है, आपकी रूह जब बुझी हुई होगी, जब उसके हथियार ठंडे होंगे, आप इब्लीस का मुकाबला नहीं कर सकते। जिस तरह उस बेवा ने मेरे खुदावन ने मुझे मुसीबत में नहीं छोड़ा, मेरे खुदावन ने मुझे ये नहीं कि मैं गिरी हूं तो मैं गिरी ही हूं। मेरे खुदावन ने अपने नाम की खातिर, अपने लोगों की खातिर जिंदों की जमीन पे कायम रखा। और मुझे कोई शर्म नहीं आती, मैं जहां भी जाती हूँ सबसे पहले अपने खुदावन की गवाही देती हूँ। इसलिए मेरे अजीजों, कभी ना शर्माएं, कभी ये मत कहिए कि हमारे खुदावन ने क्या किया है। बस ये सोचिए कि आपके खुदावन, आपकी जिंदगी होना ही आपके खुदावन की है। आप खून खरीदे हैं, आप खुदावन के हर दिल अजीज बेटे बेटियां हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि मोजी का मुकाबला करो तो वह तुमसे भाग जाए। मैं यही करती रही। मैं वो जो पहले दिल की आवाज थी
जो मेरे कानों में आई कि तू आज अपना कमरा देख ले, इसके बाद कभी इसमें नहीं आएगी, कभी तू इसकी शक्ल नहीं देखेगी। वो आवाज मेरे कान में एक तरफ गूंजती थी, दूसरी तरफ मैं अपने खुदावन के कलाम को पुकारती थी, अपने खुदावन से कहती थी, खुदावन मैं उस आवाज को तेरे नाम से शर्मिंदा होते हुए देखना चाहती हूँ। और मेरे खुदावन ने ऐसा ही किया। 2-2, 3-3 पैर सोना, पूरे साल बीमारी में गुजारना बहुत मुश्किल वक्त होता है, लेकिन मेरे खुदावन ने अपने नाम की खातिर, मेरे अजीज पर अपने कलाम की खातिर मेरे को आज जिंदों की जमीन पे कायम रखा। इसलिए हमेशा खुदावन का पुकारते रहिए, खुदावन की आवाज को सुनते रहिए। आपके पास कितनी भी आसाइश क्यों ना, एक मेरी बात याद रखिएगा, जब तक खुदावन उसका रूह आपके पास नहीं, आपकी जिंदगी अधूरी है, आप अधूरे हैं, आप कुछ ही नहीं। जब तक ये खुदावन का जिंदा कलाम, ये खुदावन की बातें, खुदावन का रूह जब तक आपके पास नहीं, आप जिंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं कर सकते। आपके पास दुनिया की दौलत कितनी भी क्यों ना हो, आपको इस जैसा सुकून नहीं मिलेगा, इस जैसी मोहब्बत आपको कहीं नहीं मिलेगी। आज मैं जो आपसे बातें कर रही हूँ, इस कलाम की बदौलत, इस जिंदगी की बदौलत, क्योंकि हम दोनों मियां बीवी को जब खुदा कलाम करता था, हम हर रोज दुआ करते थे, तो खुदा कहते थे अपने नाम की खातिर, खुदावन का शुक्र, खुदावन की तारीफ करते कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना आज मेरी जिंदगी है। मैं आपको यही मशवरा दूंगी, आज आपसे यही कहूंगी कि मेरे अजीजों हिम्मत ना हारिएगा। आपके अंदर खुदावन का रूह जो बुझा हुआ बैठा हुआ है, उसको मनाए। जिस तरह आप दुनियावी अपने दोस्त को मनाते हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा बहुत कुछ करते हैं मेरे अजीज, खुदावन के लिए भी कभी मनाने के लिए कुछ कीजिए, खुदावन को मनाइए, खुदावन से मोहब्बत कीजिए। और मेरे अजीजों देखिएगा आपका खुदावन आपके लिए क्या क्या नहीं करता। जब भी आपसे अपनी इस बात करें तो आप खुदावन की बरकतों को याद कीजिएगा, दुआ करते रहें, हिम्मत ना हारिएगा। यही आपके साथ आपके खुदावन के करीब होने का सबब बनेंगे। खुदावन इस कलाम के वसीला से आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। बहुत खूबसूरत कलाम, खूबसूरत गवाही बहन नीना की, और हम सब इस गवाही से बखूबी वाकिफ हैं, क्योंकि उन वक्तों में कैरिस्मेटिक की टीम भी उनके घर जाती रही। तो बहन नीना एक छोटी सी, इसमें मैं अपनी बात शामिल करना चाहता हूँ। अभी बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि खुदा के बड़े अजीब काम है, जो आज का उन्वान हिम्मत ना हो। खुदा ने आपको ये बीमारी दी और आपने हिम्मत बढ़ाई, और आज आप इस जगह पर खड़ी होकर प्रस्तुति भी कर रही हैं, खुदा का कलाम भी सुना रही हैं और गवाही भी पेश कर रही हैं। बहुत सारे लोगों को आज आपकी गवाही के वसीले से बड़ी हिम्मत और ताकत मिली है। मैं पर्सनली तौर पे बड़ा खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि जब आप बीमार थी तो आपके घर मुझे जाना पड़ा, और मैं गया बड़े ईमान के साथ, दुआ की, और वहाँ पे मुलाकात हुई भाई थॉमस से, जो मेरे उस्ताद भी हैं, दोस्त भी हैं और बहुत प्यार करने वाले, और अपने म्यूजिक से वो दिलों को जीत लेते हैं। और हम उनसे सीख रहे हैं इस
पूरी दुआ का क्रेडिट, इस प्रोग्राम का क्रेडिट मैं थॉमस भाई को देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत खूबसूरत प्रोमो बनाते हैं, बहुत सारे स्पीकरों की तस्वीरों के जरिए, बहुत सारी खूबसूरत बातों के जरिए। तो थॉमस भाई बहनीदा, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे आज के कलाम के वसीले से। तो आए हम अपनी मुनाजात खुदावंद के हुज़ूर पेश करते हैं। मैं अब दावत दूंगा भाई परवेज़ को कि वो आए और आज की मुनाजात खुदावंद के हुज़ूर पेश करें। थैंक यू जीसस प्रेज़ गॉड। हम बीमारों के लिए दुआ करेंगे जो हमारे पास नाम आए हैं, ताकि खुदावंद की हजूरी में रखते उन नामों को कि प्यारा खुदा उन सब पे अपना रहम और करम की नज़र करे। सबा मुश्ताक, समीना एरिक जॉन, बशीरा सादिक, मुबारक जलाल, जावेद हैदर, आंटी सफ़िया, फरजाना इमरान, शाफी मोहम्मद, हैरी इब्राहिम एंड फैमिली, इमरान मसीह, एल्मा एरिक, मुख्तियारा बीबी, जेम्स प्यारा, शहजाद रमीज़, काशिफ फ्रेडरिक, जिनको कोरोना हो चुका है तो उनका टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो खुदावंद से दुआ करेंगे कि खुदावंद उन पे अपना रहम और करम की नज़र करे। हम बेवलाद जोड़ों के लिए दुआ करेंगे, साजिद मट्टू, समीना नदीम और मैरी के लिए कि खुदावंद इनको अपनी औलाद से भरे। हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे मुश्ताक अनायत और आज़म मसीह कैरिस्मेटिक ग्रुप के तमाम ग्रुप मेंबरान के लिए। हम खुदावंद के हुज़ूर में मुनाजात रखेंगे, मेहरबान खुदा तमाम बीमारों को शिफा दे, ख़ास तौर से जो कोरोना वायरस जैसी बीमारी में मुब्तला है। खुदावंद उनको तमाम को शिफा दे और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करते हैं मेहरबान खुदा तमाम बेऔलाद जोड़ों को लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद उनको अपनी नेमत से भरे और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करते हैं मेहरबान खुदा तमाम बेरोज़गारों को रोज़गार दे, ताकि वो अपने घर में खुशी से रहे और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करते हैं फादर साहबान के लिए, सिस्टर साहबान के लिए, तमाम बशानी अंजील के लिए, बिशप साहबान के लिए कि प्यारा खुदा उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, ताकि वो बेहतर तरीके से खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। इन तमाम नामों को हम खुदावंद के हुज़ूर में रखते हैं और खुदावंद से इल्तिजा करते हैं कि प्यारा खुदा उन पे रहम और करम की नज़र करे। आमीन आमीन। एक और नाम शमाउल हैरमन के लिए दुआ करेंगे, जिनका मुंह का कैंसर है, कि खुदा अपने बेटे को छुए और उसकी तमाम वो दुख तकलीफ परेशानी को उससे दूर करे, ताकि वो हिम्मत रखते हुए खुदावंद को और ईमान रखते हुए वो ताकत पाए। अजीज़, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करेंगे एक नौजवान बेटे के लिए जिसकी उम्र 24 साल, जो जैकबाबाद का रहने वाला शेरियार जैकब, जो समंदर में डूबकर मर गया है। कि खुदावंद खुदा उसके घराने को, उसके वालिदैन को, उसके तमाम अजीज़ बहन भाइयों को सब्र तहम्मुल अता करे और उस बेटे को खुदा बाप इब्राहिम की गोद अता करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। आखिरी सेशन के लिए बाजी नायला और भाई नासिर को दावत दूंगा मैं कि वो आए और साथ ही साथ हम गीत गाएंगे। आखिरी सेशन में मैं चाहूँगा आप सबसे गुजारिश है कि हम खड़े होकर आखिरी सेशन करेंगे। जो लाइव हमें देख रहे हैं, आप सबसे भी गुजारिश है कि खुदावंद से कुव्वत ताकत मांगे। खुदावंद से रहम करने वाला खुदा है, जो हमें हिम्मत देता है,
जो हमें कुव्वत देता है, जो हमें ताकत देता है। वो कहता है कि मत डर, मैं हर रोज दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ। अपनी आंखों को बंद करते हुए, अपने हाथों को उठाते हुए खुदावंद की तरफ और खुदावंद से कहेंगे,
ना कमी कदी मैनू किस चीज दी करे हर लोड़ पूरी अपने असीज दी होवे की ना कमी कदी मैनू किस चीज दी करे हर लोड़ पूरी अपने असीज दी लभदा यानी जिन तुम्हें होई पेड़ लो लभदा यानी जिन तुम्हें होई पेड़ लो करदा है मेरी पाल है फिर मैं क्यों डरा फिर मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा
यकीनन है खुदा जब हम अपनी जिंदगियों में अपने दिलों में तुझे दावत देते हैं खुदा तेरे रूह को हम अपनी निगहबानी के लिए इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन हमारी हिम्मत को हारने नहीं देता, हमें हारने नहीं देता है खुदा, तो हमें ताकत और हिम्मत देता है खुदा। तेरे मसलूब होने के बाद जब तेरे शागिर्द डरे हुए थे, वो सहमे हुए परेशान थे, उनमें न हिम्मत थी और न ताकत, उन्होंने अपने आप को खुदा खाने में बंद करके रखा। लेकिन जब तेरा रूह आपके शोरों की सूरत में हर एक पर आके ठहर गया तो उनमें हिम्मत आ गई, ताकत आ गई, पावर आ गई, वो बाहर निकले, वो तेरे नाम के मानसात करने लगे, वो तेरे नाम से बीमारों को शिफा देने लगे, वो तेरे नाम से लोगों को खुशियां बांटने लगे, उन्होंने तेरे नाम को दूर दूर तक फैलाया, वो तेरे अच्छे गवाह बन गए, वो तेरे कलाम को दूर दूर तक तमाम दुनिया में लेके चले गए खुदा। जब हम तेरे रूह को मांग लेते हैं, जब तेरा रूह में स्वाद होता है, हम हिम्मत में बढ़ जाते हैं, हम ताकत आ जाती है, पावर आ जाती है, और दिमाग अपनी इसकी मंसूबों के लिए उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और उन्हें शिकस्त दे देते हैं उन तमाम मंसूबों को, क्योंकि जब तुम्हारे साथ हो जाता है तो हमें डर नहीं लगता है खुदा। बीमारी हमें डराती नहीं, वो परेशान नहीं करती खुदा। आज तमाम जो हम तेरे सामने सर रखते हैं खुदा, तुझसे खास मिन्नत इल्तिजा करते हैं खुदा। हमें खुदा अपने रूह को ढेल दे खुदा, रूह के फलों और नेमतों को ढेल दे, ताकि हम ताकतवर बन जाए खुदा। हमें हिम्मत आ जाए, हमें ताकत आ जाए, ताकि तेरे नाम के अच्छे काम आ जाए खुदा। आज खुदा सबको एक ऊर्जा जिसम का छूटे खुदा, जो खास तौर पर हमें ऑनलाइन भी देख रहे हैं खुदा, उनके सामने उनकी तमाम खुदा छात्र इल्तिजाए खुदा तेरे पास मज़बा पे रख लेते हैं खुदा। जितने नाम हम तक पहुंचे खुदा तेरी पाक हुजूरी में रख देते हैं खुदा। जितने भी बीमार हैं, जिनके नाम उठा लिए खुदा, उन्हें छू मेरे खुदा अपने खुदा शिफा देने वाला बाप है, रहम करने वाला बाप है, शफीक रफीक बाप है खुदा। आज जो अपने तमाम गुनाह चाहते थे, चाहे दरख्वास्तें तेरी पाक हुजूरी में रखी हैं खुदा, उन्हें बबूल की मानद कबूल कर और उनका जवाब जल्दी। हमने जो मांगा सो पाया तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। मैं चाहूँगा कि आज दुआए रब्बानी और फरिश्ते का सलाम आज के दुआ के, आज के प्रे के जो गवाह हैं मिस्टर मिसिस थॉमस वो आए और आपके सामने दुआए रब्बानी और फरिश्ते का सलाम मिलकर पढ़े। हमारे बाप जमीन पर मिलो, हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह बख्श दे, तू हमारे कर्ज बख्श, हमें
के भय से बचाओ। आमीन। खुदावन तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगार के वास्ते दुआ करें और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप, बेटे और उसका हो, जैसा इब्तिदा में था वह हमेशा होगा। आमीन। यीशु मसीह की तारीफ हो हमेशा से हमेशा तक। आमीन। खुदा बाप, बेटे